हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि बेसिकली एमएनएस क्या है और क्या होता है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग पीरियड से लेके स्टाइपेंड से लेके सैलरी से लेके एंड एलिजिबिलिटी सब सारे क्वेश्चंस जो भी आपके हैं ना क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ जो आपका पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, द इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग, ये जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार कंडक्ट होता है, वंस इन अ ईयर। ओके, एंड ये 4 इयर्स का कोर्स है। मैं आपको बता दूँ ये एक्चुअली 5 इयर्स का कोर्स होता है। 4 साल तो बेसिक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आप कमीशन हो जाते हो। ठीक है, आपके शोल्डर्स पे दैट वो सिल्वर स्टार्स लग जाते हैं। लगने के बाद आपका 1 साल का और एक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 2020 से 220 सीट्स हो गए हैं। ठीक है, जिसमें ये सारे जितने भी सीट्स हैं वो अलग अलग 6 कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको वो भी बताऊंगी सारे कॉलेजेस के नाम, किसमें कितने सीट्स हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि 220 सीट्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन थ्रू कैसे होता है, दैट इज़ 3 पार्ट्स। First is a written examination, then interview and then last round is medical round. ठीक है, तो ये 3 प्रोसीजर है इसका सिलेक्शन का। यस, तो इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्रॉम जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस। ऑल राइट, तो इसमें इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस में आपको ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आता ही है। ठीक है, अब नहीं भी पढ़ के जाओगे तो आप कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बट बात कहाँ है, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस में, विच कैरीज 50-50 मार्क्स। ठीक है, जब तक आपका इंग्लिश का बेसिक नहीं होगा प्रॉपर, तब आप नहीं दे सकते, अब नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, फिर वो नौबत आ जाएगी तुक्का मारने की। ठीक है, जो आपको नहीं करना है। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि ये तुक्का मारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी कॉलेजेस के जो 6 नेम हैं वो मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है, और उन कॉलेजेस में कितने कितने सीट्स हैं। ठीक है, सो हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलेज कौन, एफएमसी पुणे, जिसमें 40 सीट्स हैं। कौन CHEC कोलकाता, जिसमें 30 सीट्स हैं। कौन INHS अश्विनी, जिसमें 40 सीट्स हैं। कौन AHRR न्यू दिल्ली, जिसमें 30 सीट्स हैं। कौन CHCC लखनऊ, जिसमें 40 सीट्स हैं। कौन CHAF बैंगलोर, जिसमें 40 सीट्स हैं। तो ये है हमारे 6 कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग जिसमें 220 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे कॉलेजेस। ये आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग के 6 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं। पहली बात तो आपको नेशनल सिटीज़न होना है। ठीक है, फीमेल होना है जो कि अनमैरिड होनी चाहिए, डिवोर्सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Candidate must have been born between October 1, 1995 to September 30, 2003। ठीक है, ये डेट्स नोट कर लेना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2। ठीक है, विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये है क्वालिफिकेशन पे बात आती है। ठीक है, और यस 10+2 में एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन कमेंट मी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, फिज़िकल स्टैंडर्ड पे क्या है कि आपका वहाँ पे एक्सरे किया जाता है। ठीक है, चेस्ट का एंड USG। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, USG मतलब एब्डोमेन और ये पेल्विस है ना, तो ये सब मतलब चेक किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे फिज़िकल टाइम पे। एंड और हाँ, मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
एंड ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है ना, ये गढ़वाल कुमाऊं यहाँ के, तो एटलीस्ट वहाँ पे एटलीस्ट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो फिज़िकल में तो इतना ही था। और हम बात करते हैं ये एग्ज़ाम सेंटर्स, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स, मैं कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स के नाम बता देती हूँ, जैसे कि वहाँ पे आगरा, अम्बाला, बैंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़ एंड चेन्नई, दानापुर, ये सब कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग जहाँ पे अप्लाई करोगे वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यस, रिटन जो एग्ज़ाम है वो 90 मिनट्स का होता है, ठीक है। 90 मिनट्स के बाद वो आपसे पेपर ले लेंगे एंड इवन क्वेश्चन पेपर्स भी ले लेंगे, ठीक है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे से आंसर शीट एक MNS ऑफिसर ले रही थी, उनके पीछे एक कोई सेलर ऑफिसर थे, सॉरी कोई सेलर था, वो हमें हमारा क्वेश्चन पेपर ले रहा था, ठीक है। तो इस बार का जो मोड है दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस में थोड़ा सा जल्दी करना होता है, थोड़ा सा मतलब, ठीक है। एंड आपको सब्जेक्ट्स सबको पता ही है कौन कौन से हैं, जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सारे हैं जो कि मल्टीपल चॉइस हैं, ठीक है। डोंट वरी, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर बेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डरना मत किसी चीज़ को लेके, ठीक है। एंड हाँ, कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, प्रिपेयर किए थे पिछले साल के बच्चे ने जिन्होंने क्लियर किया था, तो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसकी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आप इंटरव्यू देने जाते हो ना तो बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बारे में, बेसिकली दे विल आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ मैं, ठीक है, इंटरव्यू के, ठीक है। टेल अस अबाउट योर फैमिली, फादर, मदर एंड व्हाट डू दे डू, ठीक है। क्या करते तुम्हारे फैमिली वाले, क्या करते तुम्हारे फादर मदर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। व्हाई डू यू वांट टू बी अ नर्स, क्यों बनना चाहते हो भाई बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट मतलब कि पॉपुलर क्वेश्चन है नर्सिंग के, क्या कि मतलब नर्सिंग ये क्यों ऑप्ट किया है तुमने, क्यों बनना चाहते हो नर्स, ठीक है। और आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन हर बारी पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट फर्स्ट एड पैंट, आप फर्स्ट एड के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम रट लो कि आप क्या यूनिक सा आंसर देने वाले हो, ठीक है, क्या जानते हो फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर कोई भी एक एक ट्रिकी सा क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इफ़ गैस इज़ लीक्ड इन योर हाउस व्हाट वुड यू डू, एक सिचुएशन दे दिया है, ठीक है। SSB में देते हैं काफ़ी सारे सिचुएशन, आपको इस इंटरव्यू में भी दे सकते हैं, ठीक है। भाई इंटरव्यू है, आर्मी का इंटरव्यू तो इतना इजी तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देंगे इस बारे में, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर है ना, माइंड एकदम शार्प रखना, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बड़ी फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हर बारी चलता है, क्या है वो क्वेश्चन कि सैलरी कितनी होती है मिलिट्री नर्स की। सी, मिलिट्री नर्स की सैलरी जो है वो स्टार्टिंग 58 मतलब अराउंड 60 मतलब होती है, एंड वो बढ़ती रहती है, मतलब आपको जो जो प्रमोशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ती रहती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ रैंक वाइज, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 58 अराउंड मिलती है, गॉट इट, 1 लाख तक रहती है, ठीक है। एंड यू विल गेट एकोमोडेशन, राशन, सब कुछ, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ठीक है, एंड DA मिलेगा, ठीक है। DA मीन्स डियरनेस अलाउंस, ठीक है। एंड आपको मिलेगा MSP दैट इज़ मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है। एंड आपको फ्री अलाउंस, फ्री राशन एक्सेट्रा, ऑल राइट। तो TA बता दूँ, TA होता है ट्रैवल अलाउंस, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आर्मी की चीज़ें ये सब पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए, TA, DA, MSP, गॉट इट। तो ये सारे मिलिट्री टर्म्स हैं, तो ये सब पता करो। एंड नेक्स्ट बात है कि लेफ्टिनेंट, यस मैं आपको बता दूं तो स्टार्टिंग मैंने किसी से पूछा था, एक MNS ऑफिसर से, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये बताई थी कि हमारे टाइम पे मतलब उनके टाइम पे लेफ्टिनेंट की सैलरी स्टार्टिंग 56,000 थी, मतलब हाथ में मिलती थी।
इन हैंड यू विल गेट 56,000, ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ता गया, जैसे कैप्टन की, ठीक है, कैप्टन में 61,000 इन हैंड एंड अलाउंस मिलके मतलब और बढ़ेगा, ठीक है। मेजर की 69,000 इन हैंड एंड अलाउंस, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा विथ अ ग्रेड अलाउंस, ऑल राइट। एंड जन कर्नल की बात आती है तो 1,30,000 मतलब 1.5 लाख विथ अ ग्रेड अलाउंस, ठीक है। तो ये बात थी सैलरी की। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन सैलरी के साथ साथ काम भी बहुत मतलब अच्छा खासा है। आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी, ठीक है, मॉर्निंग से लेके रात तक आपको अच्छे से मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। इतनी आसान नहीं है, इस सैलरी को पाना भी है ना तो इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने सारे पेशेंट्स होते हैं कि आप खुद बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। कभी कभार तो मतलब आपकी लैंग्वेज इतनी हार्श हो जाती है ना कि आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। कहीं भी कुछ भी बोल दिया, इतना रूडली बिहेव करने लग जाते हो, जस्ट बिकॉज सिर्फ इतने सारे आपको पेशेंस, इतने सबको तो ये सब सबके साथ होता है। तो आप लोगों को ना कामली हैंडल करना होगा, ठीक है, पेशेंट्स को, अपने आप को एंड अपने सीनियर ऑफिसर्स को, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको अच्छे से सुना सकते हैं, तो आपको उसको पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। ये मिलिट्री जॉब ना इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। आई नो लड़कियों के अंदर बहुत पेशेंस होते हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग टाइम पे, जो पहले के टाइम पे, इन द सेंस ये जो लास्ट ईयर्स एंड लास्ट 2 ईयर्स में उनको स्टाइपेंड जो ट्रेनिंग के टाइम में 4 ईयर्स जो ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे 250 मिलता है पर मंथ। आई नो स्टाइपेंड बहुत कम है बट ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये इनिशियली मतलब 250 मिलता है, उसके बाद अराउंड 800 तक बढ़ जाता है, ठीक है। फिर 3rd 4th ईयर में थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इनिशियली 250 स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग स्टाइपेंड समझते होंगे, ठीक है, हर मंथ मिलता है। तो ये था। तो और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको यूनिफॉर्म के बारे में बता दूं तो इसकी यूनिफॉर्म तो ये थोड़ी डिफरेंट होती है यूनिफॉर्म रेस्ट ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। दे हैव रिच कलर यूनिफॉर्म, they do not have combat or olive green uniform and they do not have belt, ठीक है। तो और yes, one more thing, they have stars on their shoulder which is silver color, ठीक है, not in golden, ठीक है, not golden में नहीं होता है, ठीक है। जैसे रेस्ट ऑफ इंडियन आर्मीज के गोल्डन होते हैं स्टार्स, एमएनएस के सिल्वर होते हैं। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टार्स तो स्टार्स होते हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्डन हो, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म के बारे में, ऑल राइट। आई एम श्योर यूनिफॉर्म क्लियर हो गया होगा। एंड येस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, द ट्रेनिंग ऑफ फेमिनिस्ट इज़ नॉट अ केक ऑफ वॉक, ऑल राइट। ये इतना आसान नहीं है, बट येस, if you compare to the other services like NDA, IMA, OTA, of course training is very smooth, ठीक है, as they do not have physical training, MNS का कोई physical training नहीं होता इतना, ठीक है। सो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा टफ होता है, यस, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन आपको पता है कि हर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 50-50-50 ईच सेक्शन इज डिवाइडेड 50-50 मार्क्स, ठीक है। एंड नो नेगेटिव मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है हर क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 150 मार्क्स का हो गया, एंड नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एमएनएस हैज़ दिस प्लस पॉइंट, ऑल राइट, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड लेट मी टेल यू द ब्रांच ऑफ मिलिट्री नर्सिंग। मिलिट्री नर्सिंग का ब्रांच 3 है, दैट इज एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। मिलिट्री नर्सेस 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती हैं, आर्मी में, नेवी में एंड एयरफोर्स में, ठीक है। ये उनकी ब्रांचेस हैं, ऑल राइट। एंड बस इतना ही आज के वीडियो में। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो मेरे वीडियो के थ्रू, सो थैंक यू सो मच। मैं आपको किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बोलती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको, बिकॉज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको हेल्प हो,
मेरी तरफ से आपको कुछ नॉलेज मिले, ठीक है, जो मेरे पास नॉलेज है वो आपको शेयर करूँ, ठीक है। तो मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं इस वीडियो को वायरल करूँ और शेयर करो, लाइक करो, डोंट डू इट, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं करने की, आप सिर्फ नॉलेज गेन कीजिए मेरे वीडियो के थ्रू, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, नर्सिंग के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, ठीक है, बी योर सेल्फ, ठीक है। एग्ज़ाम 90 मार्क्स का होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 क्वेश्चंस हैं, आराम से करना है, ठीक है, आराम से करो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करना है पेपर में, दैट्स इट, ठीक है। और आगे एमएनएस ऑफिसर खड़ी रहती है, बस उसको देख के करना है कि एक दिन मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, ठीक है, और एग्ज़ाम अपने आप मस्त जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।